क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं, फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हबीबा निकले और हमें दी जाए, मेरी बेटी की जान को खतरा है, बच्ची आना चाह रही है घर। लोगों ने मुझे नशे में रखा था, मुझे नशे में दिए थे, शहर जो भी घुमाए मुझे नशे में घुमाए। मेरा निकाह कर रहे थे तो जो है ना मैंने निकाह करने से मना कर दिया, तो इन्होंने खाने के अंदर मुझे कुछ मिला के दिया है। नशे की हालत में इन्होंने जो है ना मेरा निकाह करवाया है। मुझे नहीं पता मेरा निकाह कैसे हुआ, ज़बरदस्ती इन्होंने मेरा निकाह करवाया। मेरी बेटी को बहुत मारा है, हबीबा को बहुत जुल्म किया, उसके पेट में लातें मारी हैं, बालों से पटक के हबीबा को बहुत मारा है। कह रही मैं बहुत रोती थी और बच्ची को कान काटने की, नाक काटने की वीडियो दिखाई जाती थी डराने के लिए। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज हम बात करेंगे उम्मे हबीबा केस में, उम्मे हबीबा के मुबैना अगवा केस के बारे में। एक अहम पेशरफ सामने आई थी गुज़िश्ता हफ्ते कि अदालती अहकामात पर जो उनकी 2 छोटी बहनें हैं उनसे मुलाकात हुई है और उन 2 छोटी बहनों से उम्मे हबीबा ने जो अहम इंकशाफात किए हैं और अहम जो राजों से पर्दा उठाया था उस पर भी इस वक्त उम्मे हबीबा की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो छोटी उनकी जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये उनसे मिलकर आई थी। अब सबसे पहले तो आप बताएं कि अभी आपका अदालत में कैसा आना हुआ और केस कहाँ तक पहुँचा? इनके NIC ब्लॉक करने की दरख्वास्त डाली है और जो है आज हबीबा का मतलब परमिशन लेटर वहाँ से आया है, बहनों से और मम्मा से मिलना चाह रही है और वो ये भी कह रही है कि मैंने घर आना है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हबीबा की एप्लीकेशन डालेंगे घर आने की और तमाम राज वो मीडिया में भी आके करेगी, अदालत में भी करेगी, सब कह रही है। लेकिन मेरी बेटी की जान को खतरा है, मेरी और मेरी बेटी की जान को खतरा है। इन लोगों से किससे खतरा है? मुलजिमान से। अच्छा। क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं, फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं और जो है ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हबीबा निकले और हमें दी जाए, तो लेकिन मेरी बेटी की जान को खतरा है। वो ये कह रहे हैं कि एक ही हम जो है ना ये लड़का है और जो इसके खिलाफ भी बयान देगी तो हम मतलब बेटी को नहीं छोड़ेंगे, बस मेरी और मेरी बेटी को जान को खतरा है, मेरी फैमिली को। अभी आप दरख्वास्त देंगे कि वो उनकी कस्टडी आपको मिल जाए? जी मैं दरख्वास्त दूंगी, बच्ची आना चाह रही है घर, वो कह रही मैं घर आना चाह रही हूँ और मम्मा जो भी मैंने बयान दिए थे सब भी दिए थे। इन लोगों ने मुझे नशे में रखा था, मुझे नशे में दिए थे और इन्होंने तमाम शहर जो भी घुमाए मुझे नशे में घुमाए और जो मेरा निकाह कर रहे थे तो जो है ना मैंने निकाह करने से मना कर दिया, तो इन्होंने खाने के अंदर मुझे कुछ मिला के दिया है और मैं वो खा के बेहोश हो गई और नशे की हालत में इन्होंने जो है ना मेरा निकाह करवाया है। मुझे नहीं पता मेरा निकाह कैसे हुआ, ज़बरदस्ती इन्होंने मेरा निकाह करवाया। और वो जो बूढ़ी आंटी का नाम ले रही हैं, उनकी जो वालिदा बताई जा रही है, उसने मेरी बेटी को बहुत मारा है, हबीबा को बहुत जुल्म किया, उसके पेट में लातें मारी हैं, बालों से पटक के हबीबा को बहुत मारा है। कह रही मैं बहुत रोती थी और मोबाइल मुझसे छुपा के रखते थे और दिन में वो औरतें पहरा देती थी जो वीडियो में जो बच्ची का बोले हम भूत निकाल रहे हैं, और रात में वो लड़का और 1-2 लड़के और थे जो पहरा देते थे और बच्ची को कान काटने की, नाक काटने की वीडियो दिखाई जाती थी डराने के लिए। वो जो है ना बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, कह रही मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने खौफजदा किया। अच्छा। हाँ, तो अब बच्ची कह रही है कि मैं बाहर आकर ये तमाम राज फाश करूंगी। सारे कह रही मैं मीडिया में आके बताऊंगी, जो मेरी वजह से, उन लोगों की वजह से मेरी माँ पे उंगलियां उठाएगी, मेरी माँ पे जो है ना इल्ज़ामात लगे हैं, वो मैं तमाम राज एक दफ़ा मीडिया में आके जो है ना सब जो है ना दूंगी, जो मेरी माँ पे जो इल्ज़ामात लगे वो मैं क्लियर करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये उम्मे हबीबा की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से आप मिली हैं, क्या कहना था उनका? बस वो कही थी पहले तो कि ये बताएं उनके लिए क्या लेकर गई थी आप? मैं उनके लिए अंगूठियाँ लेके गई थी और ब्रेसलेट। अच्छा। और कितनी देर आपकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उम्मे हबीबा ने आपसे क्या कहा? हमारी 4 घंटे मुलाकात हुई और बहुत सारा हम लोगों ने खेला, हम लोग भाग रहे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेला और वहाँ पे वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि ना इनको ऐसे कमरे में छोड़ दें, यानी कि ये लोग ऐसे कमरे में खेलेंगे, तो हम लोगों ने अंदर से गेट बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था, अंदर से हम लोगों ने बहुत खेला। आप ही कहती हैं कि अब वो बाहर आना चाहती हैं, दोबारा घर आना चाहती हैं? जी, उन्होंने ये भी बोलता मेरी कल ही पेशी करो और मैं कल ही घर पे आ जाती हूँ। तो वो इतनी बेचैन है घर आने के लिए। जी। ठीक है। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, गिफ्ट भी उसने हमारे लिए बना के रखे, मम्मा के लिए भी गिफ्ट बना के रखे, बहनों के लिए भी रखे। कह रही मैं ना खुशी में जो है ना भूल गई गिफ्ट लाना, अब अगली दफ़ा आएंगे तो मैं सबको गिफ्ट दूंगी, गिफ्ट बना के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उम्मे हबीबा की वालदा और छोटी बहन हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बड़ी तफसीली हमसे बात की और उनका ये कहना था कि बच्ची बाहर आना चाहती है और बच्ची ने अपने ऊपर ढाए जुल्म की दास्तान भी बयान की है
कि किस तरह उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब देखना ये है कि इनकी वालदा की जानिब से कब वो दरख्वास्त दायर की जाती है और अदालत की जानिब से क्या हुक्म आता है। अगर बच्ची वापस आती भी है तो उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं, इस केस से मुतल्लिक जो अपडेट होगी हम अपडेट आपके सामने रखेंगे।